जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताएंगे जगन्नाथ मंदिर में जो चतुर्मास की नीति होती है उनको समापन करने वाले शयन प्रतिमा कौन है। असीनो दूरंग ब्रजति शयनं याति सर्वतः कस्तंग मदामदंग देवंग मदन्यो ज्ञातुर्मर्हति। अर्थात श्री जगन्नाथ जी जो दारू ब्रह्म हैं और यही दारू ब्रह्म 3 रूप में विभाजित हुए हैं। इसीलिए भगवान जी का जो चतुर्मास की नीति होता है, जो देवशयनी एकादशी से शुरू होता है, ये नीति उनकी 3 शयन प्रतिमाओं के द्वारा संपादित किया जाता है। भगवान सूर्य नारायण कर्कट राशि को जब गमन करते हैं उसी समय श्री क्षेत्र जगन्नाथ धाम में अनुष्ठित होता है श्री जगन्नाथ जी का शयन यात्रा। और ये यात्रा जगन्नाथ जी के 12 यात्रा में से एक है। स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य है, इसमें लिखा गया है आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक जो 4 महीना होता है उसमें भगवान नारायण शयन करते हैं। और हरि की उपासना के लिए ये 4 महीना, जिसको कि चतुर्मास कहा जाता है, अत्यंत पुण्यतम काल है। और ऐसा माना गया है अन्य पुण्य क्षेत्र जो भी हमारे भारतवर्ष में हैं या फिर विश्व में कहीं पर भी हैं, उस जगह के मुकाबले श्री क्षेत्र में वास करना ज़्यादा पुण्यदायी है। क्योंकि जब हरि शयन एकादशी होती है तो भगवान महोदधि में अनंत शयन में जाते हैं। महोदधि कहाँ है? पुरी में है। जो बंगोपसागर है उसको महोदधि कहा जाता है। तो वहाँ पर भगवान नारायण अनंत शयन में जाते हैं और ये जो पुण्य है वो किसी और क्षेत्र में नहीं मिलता। भगवान का सानिध्य जितना जगन्नाथ धाम में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। और शास्त्र के निर्देश अनुसार हरि शयन नीति के लिए जगन्नाथ धाम में जो प्रतिमा, जिन प्रतिमाओं के माध्यम से संपन्न होता है हरि शयन नीति, वो प्रतिमा या तो सोना या चांदी या पीतल या फिर लकड़ी से बना होना विधेय है। अर्थात ये 3 धातु सोना, चांदी और पीतल या फिर लकड़ी से वो मूर्तियां बनी होनी चाहिए जो भगवान जी के शयन नीति को समापन करेंगे। और जगन्नाथ मंदिर में ये जो 3 मूर्तियां हैं वो सोने की हैं। श्री बलभद्र जी के बाड़ के जो मूर्ति हैं उनका नाम है श्री वासुदेव। और माझी बाड़ अर्थात सुभद्रा माई के बाड़ के जो प्रतिमा है उनका नाम है भुवनेश्वरी। और जो जगन्नाथ जी का बाड़ है वहाँ पर जो नीति समापन करते हैं जो सोने की मूर्ति, उनका नाम है नारायण। जब जगन्नाथ जी का स्नान पूर्णिमा होता है और भगवान अणसर के टाइम पे चले जाते हैं तो वहाँ पर भी जो पोटी देव पूजा होते हैं उनका नाम भी यही है, श्री वासुदेव, श्री भुवनेश्वरी और श्री अनंत नारायण। और इन 3 सोने की प्रतिमाओं का भी वही नाम है। और इन 3 सोने की प्रतिमाओं को उनके मूल विग्रह प्रभु श्री बलभद्र जी, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ जी के अभेद्य रूप में परिकल्पना करके मंदिर में जो उनकी शयन नीति होती है वो संपन्न होता है। नीलाद्रि महोदय वो ग्रंथ जिसमें जगन्नाथ मंदिर की पूजा पद्धति लिखी हुई है, मैंने बहुत सारे वीडियो में उसके बारे में बताया है। उसके अनुसार हर भगवान का अलग अलग शयन मंत्र होता है। जब देवशयनी एकादशी के दिन उन्हें सुलाने के लिए ले जाया जाता है तो प्रभु बलभद्र जी के लिए बोला जाता है, हे बलभद्र स्वामी तुम्हें नमस्कार है, हे रोहिणी नंदन प्रभु, हे रेवती वल्लभ आप सुख में शयन करें। उसी तरीके से देवी भुवनेश्वरी सुभद्रा माँ के लिए बोला जाता है, हे भद्रा देवी आपको नमन, हे सर्वभद्र प्रदायिनी, हे जगत भद्रकारिणी आप सुख में शयन करें। और इसी तरीके से प्रभु श्री जगन्नाथ जी के जो शयन प्रतिमा हैं श्री नारायण जी, उनके पास बोला जाता है, हे जगदीश जगन्नाथ, हे जगदानंद कारक, हे जगद्धाम जगत रूप आपको नमस्कार। और दुष्टों के विनाश के लिए और शिष्ट की प्राण रक्षा के लिए आप पत्नी महालक्ष्मी जी के सुदृश्य सुकोमल सज्जा में आनंद और सुख में शयन करें। ये जो प्रार्थना है ये तीनों सुवर्ण प्रतिमाओं के पास बोला जाता है। और उसके बाद जो देवशयनी एकादशी की नीति होती है वो उसका परिसमापन होता है। और उसके बाद पार्श्व परिवर्तन एकादशी की भी नीति इसी तरीके से होती है और देवोत्थानी एकादशी की नीति भी इसी तरीके से होती है। लेकिन ये जो नीतियां हैं वो मुख्य प्रतिमाएं नहीं करती, उनके शयन प्रतिमाएं करती हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी जगन्नाथ मंदिर के शयन प्रतिमा के ऊपर। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।